Hello dear students, welcome back to our class. The next topic of class 5th PSEB book chapter number 8 perimeter and area. तो बच्चे ये जो चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया, अगर आपने इसका कंसेप्ट समझना है तो कंसेप्ट के लिए मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पर जाके उस वीडियो को खोलकर लिंक को खोलकर उस वीडियो को देखिए और इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, तो अब करते हैं हम ये चैप्टर स्टार्ट। यहाँ से एक्सरसाइज है ये 8.1। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, फर्स्ट जो सम है इसका फाइंड द पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है हमने। आपको दो फिगर्स दी गई हैं, इनका पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है। तो बच्चे कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगल होगा ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, 2 लेंथ कितनी है 8 and breadth is 3। नाउ 8 और 3 को ऐड किया तो कितना आ गया 11। 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 मीटर आ गया इसका पेरीमीटर। क्लियर। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है ये, यहाँ पे जो साइड है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया ना ये। तो स्क्वायर यहाँ पे हम किसका फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल्स 4 इंटू साइड इज 5, 4 5 are 20 centimeter answer. Students, come to the question number 2, that is find the perimeter of the rectangle whose length and breadth are as follows. तो यहाँ पे बच्चे मैं इसके 3 पार्ट्स हैं, आपको 2 पार्ट्स करवा रही हूँ। अगर आपको ये दोनों समझ लग गए तो आप थर्ड पार्ट खुद कर सकते हो। फर्स्ट इज, देखिए यहाँ पे हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है। ठीक है, तो लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर and breadth is 2 centimeter. Perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. Clear? Perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B equals 2 into L is 3 plus 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है बच्चे, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट पार्ट किया था ना वैसे ही ये सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। लेंथ है इसकी 12 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into L plus B equals 2 into 12 plus 10, 2 into 22 equals 44 meter answer. Clear? So students, next question is question number 3. Find the perimeter of the square whose side is. तो इस क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के हैं 4 पार्ट्स, तो मैं आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स करवा रही हूँ। आपको ये समझ लग जाएंगे, बाकी की आप खुद कर सकते हो। बट इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी साइड गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 को 4 के साथ किया मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, ये आ गया इसका पेरीमीटर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है सेम, ऐसे उसी में भी करेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 8 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर equals 4 multiplied by side
Now answer is 4 into 8. 4 8s are 32 centimeter. So now students, question number 4 is find the side of the square whose perimeter is 48 centimeters. तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा आके डिफरेंट हो जाता है. डिफरेंट मीन्स अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट करनी है, साइड. ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 48 सेंटीमीटर. यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करनी है, साइड. साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4. ये अपॉन 4 इसलिए लगता है क्योंकि जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड. ठीक है, तो यहां से ही बनेगा ये वाला फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4. साइड फाइंड आउट करने के लिए पेरीमीटर है 48, तो साइड है सॉरी नीचे आएगा 4. तो अगर आपने इसकी कटिंग करनी, कटिंग भी कर सकते हो. कटिंग आपको मुश्किल लगती है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो. ठीक है, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गई इसकी साइड. ठीक है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और देखिए. यहाँ पे है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 80 मीटर्स. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 80 मीटर. तो हमने क्या करनी है, फाइंड साइड. सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन 4. नाउ 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, पीछे लगे 0, 20 मीटर्स आंसर. So students, next question is question number 5. The length and breadth of a rectangular park is 96 meter and 64 meter respectively. Find the length of wire which can fence it all around. यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है. ये देखिए रेक्टेंगुलर पार्क है एक यहाँ पे जिसकी लेंथ है 96 मीटर्स एंड ब्रेड्थ है 64 मीटर्स. क्लियर? फाइंड द लेंथ ऑफ वायर विच कैन फेंस इट ऑल अराउंड. इसको सारी तरफ से हमने वार्ड लगानी है. फेंस होती है, वार्ड मीन्स बाउंड्री करनी है एक तरह से. तो उसके लिए कितनी वायर लगेगी वार्ड लगाने के लिए, फेंस करने के लिए, वो आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो बच्चे ये देखिए जो रेक्टेंगल शेप है ना यहाँ पे, तो रेक्टेंगल का ही सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम, पेरीमीटर. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पार्क कितनी है, सबसे पहले लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 96 मीटर्स एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क इज इक्वल टू 64 मीटर. ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क है, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर लगेगा वो रेक्टेंगल का ही लगेगा. पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स 2 इंटू 96 प्लस 64. क्लियर? तो कितना आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 6 और 4 हो गए 10, 1 कैरी 16. ठीक है, तो ये आपका बन गया 320 मीटर. ये आ गया इसका पेरीमीटर. तो बच्चे अब हमें क्या पता है कि जो लेंथ ऑफ वायर हमने फाइंड आउट करनी थी, तो लेंथ ऑफ वायर कितनी आ गई यहाँ पे, द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर इज 320 मीटर्स. क्लियर? तो यहाँ पे फेंस करने के लिए आपको कितनी वायर चाहिए, 320 मीटर्स.
So students, next question is the perimeter of the rectangular park is 84 meter. जो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर है वो आपको गिवन है 84 मीटर. फाइंड इट्स ब्रेड्थ, तो आपने यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है और लेंथ आपको गिवन है 24 मीटर्स. तो बच्चे जो जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 84 meter. Next is length of rectangle is equal to 24 meters. यहाँ पे हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल is equal to perimeter upon 2 minus length. क्लियर? तो आप इसे कैसे कर सकते हो? आप ये इसका फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपके पास आया है कैसे है, यहाँ पे देखिए जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो कैसे होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है. ठीक है, और यहाँ पे जो होता है वो पेरीमीटर. क्लियर? अगर यहाँ पे हमने कोई भी साइड फाइंड आउट करनी है तो ये जो 2 होगा, ये देखिए ये 2 इस साइड आके डिवाइड में हो गया. ठीक है, अगर आपने लेंथ या ब्रेड्थ इन दोनों में से कोई भी साइड को फाइंड आउट करना है वो आप यहीं पे लिखे रहने दोगे. यहाँ पे सपोज करो अगर आपने लेंथ को फाइंड आउट करना है तो आप ब्रेड्थ को इस साइड लेके आओगे और माइनस में ले जाओगे. क्लियर? अगर आपने यहाँ पे लेंथ को फाइंड आउट करना है तो लेंथ को इस साइड लेके आओगे और माइनस में कर दोगे. मींस आपको इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला जो आपका एक्सपेंड हुआ यही से बना ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, तो अगर आपने ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. पहले ये लिख सकते हो, उसके बाद इसकी वैल्यूज इसमें फिल करके ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद हो रहा है तो आप ऐसे, मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, जैसे भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो. पेरीमीटर 84 अपॉन 2 माइनस लेंथ इज 24. अब इसको डिवाइड कर लो, चाहे कटिंग कर लो. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 42 माइनस 24. तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गए 1. ये आ गई इसकी ब्रेड्थ. क्लियर? अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो. So students, next question is a player runs around a square track of side 50 meter. एक जो प्लेयर है वो एक स्क्वायर ट्रैक के, हाँ ये देखिए इस स्क्वायर ट्रैक के चारों तरफ ये प्लेयर जो राउंड लगा रहा है. ठीक है, जिसकी एक साइड है 50 मीटर्स. क्लियर? हाउ मेनी राउंड्स विल ही टेक टू कंप्लीट द रेस ऑफ 2000 मीटर्स. अगर वो ऐसे ही मतलब जैसे जा रहे हैं चारों तरफ से, अगर ऐसे वो मतलब कि ट्रैक के राउंड्स लगाएगा तो वो 2000 मीटर की रेस को कंप्लीट करने के लिए कितने राउंड लगाएगा. ठीक है, तो बच्चे अगर हमने एक राउंड फाइंड आउट करना हो, एक राउंड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर ना. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर ट्रैक, साइड ऑफ स्क्वायर ट्रैक इक्वल्स 50 मीटर्स. ठीक है, तो उसका जो 1 राउंड होगा, ठीक है, जो उसका 1 राउंड होगा वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर के. क्लियर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, क्योंकि ये ट्रैक स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर लगेगा. ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या लगेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ट्रैक is equal to 4 multiplied by side and 4 multiplied by 50 equals 200 मीटर. क्लियर? तो ये जो इसका पेरीमीटर है वो 200 मीटर आ गया. ठीक है, तो उसने कितनी रेस कंप्लीट करनी है, 2000 मीटर. तो कितने राउंड्स लगाएगा वो हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो राउंड्स फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, कितने राउंड्स उसने लगाए हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसने उसने रेस लगाई है 2000 मीटर्स अपॉन 200. ठीक है,
इसकी हो गई कटिंग, तो कितना आंसर आ गया इसका 10। अब वो कितने राउंड्स लगाएगा? 10 राउंड्स। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। नंबर 8 इज फिल इन द ब्लैंक्स। वेरी सिंपल। तो ये आपका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना आपको फिफ्थ के पैटर्न में, वो इसमें आएगा। उसमें ये कवर होते हैं सारे। ब्लैंक्स भी आती हैं आपको। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पैटर्न भी समझाऊंगी पेपर का, मेरी आने वाली वीडियोस में। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रेथ। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। The perimeter of a closed figure made of line segments is dash of length of its all sides। कोई भी closed figure हो, जैसे सपोज करो ये फिगर है, closed figure है, अगर आपने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे हम? इसकी जो सारी साइड्स हैं उसका क्या कर देंगे हम? सम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा सम। क्लियर? बच्चे, आपको मेरी आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आपको